गौतम गंभीर भाई साहब की हेड कोचिंग में इंडिया जो है वो 11 में से 8 टेस्ट मैच हार गया है, जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ घर पे एक बहुत बड़ी शिकस्त और उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ भी अब हम इंडिया जो है वो 2-1 से स्ट्रगल कर रहा है। सो बात यह है कि जब गौतम गंभीर आ रहे थे तो बड़ी बुलंदो बाला दावे किए गए थे। अब मैं आपसे पहले आपका ओपिनियन जानूंगा, फिर इस स्टोरी के ऊपर आगे बात करेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि गौतम गंभीर के आने से इंडिया की क्रिकेट टीम में बेहतरी हुई है या फिर इंडिया की टीम ज़्यादा मुश्किल का शिकार हुई है, या आपको ऐसा लगता है कि अभी तो आगाज़ है, आगे जाके शायद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? अपना जो ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आगे चलते हैं, स्टोरी पे बात करते हैं। अच्छा, गौतम गंभीर जब आईपीएल से इंस्पायर्ड कोचिंग है, ये सबसे बड़ा जो फ्रॉड होता है ना हमारे यहाँ, ये सब कॉन्टिनेंट की मैं आपको बात कर रहा हूँ। यहाँ पता सबसे बड़ा फ्रॉड क्या है कि T20 की जो कोचिंग होती है ना, इससे इतनी बड़ी इंस्पिरेशन ली जाती है कि भाई अगर कोई टाइटल जितवा दे किसी लीग का, आईपीएल का जितवा दे या किसी और लीग का जितवा दे, बस यही दुनिया का सबसे अच्छा कोच है, बस ले आओ उसे। हालांकि यही सबसे बड़ी फेकनेस है। क्यों? मैं आपको लॉजिक देता हूँ इसकी। क्या आपने कभी इंडिया के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में या डिफरेंट स्टेट्स में काम करते हुए कोचेस को, जो कि आईपीएल में कोचिंग नहीं करते हैं, क्या उनको वो रिस्पेक्ट दी है? कोच कहाँ के लगे हैं गौतम गंभीर साहब? टेस्ट क्रिकेट के हेड कोच। आप टेस्ट क्रिकेट में टीम को लीड कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल हेड कोच। और कहाँ से इंस्पिरेशन ली है? इंस्पिरेशन लिया आईपीएल के साथ इंस्पिरेशन। अच्छा जी, वेरी गुड। तो मैं आपसे सवाल ये करता हूँ कि अगर ये इतने बड़े कोच हैं तो रांझी में अपनी कोचिंग में कितने ज़्यादा टाइटल अपनी साइड को जितवाए गौतम गंभीर ने? कितनी ज़्यादा इसने नीचे प्लेयर प्रोड्यूस करके दिए? मतलब एक सवाल है ना। अब जो होता क्या है कि मैं इंडिया में भी यही चीज़ चल रही है जो पाकिस्तान में है कि नीचे बहुत काबिल कोचेज़ होते हैं, डिफरेंट स्टेट्स को में काम कर रहे होते हैं। दे आर एक्चुअली ब्रिलियंट, देयर टैक्टिक्स, देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम, प्लेयर को आइडेंटिफाई करना। तो वो क्या होता है कि वो बेचारे नीचे ही रह जाते हैं, लाइमलाइट में तो आते नहीं है। लाइमलाइट में तो वो आएगा जो आईपीएल में आ जाएगा, और आईपीएल में किसी बड़ी टीम को जितवा देगा तो बस उसी की सब कुछ है। अरे भाई, अगर ऐसा है तो बस सिर्फ T20 का कोच लगाते हैं ना यार, रेड बॉल का लगाओगे तो फिर यही होगा। और दूसरा जो उसने किया, उसने कहा यार ये बड़े लड़के हैं, इनको निकालो, क्योंकि साथ में खेले हुए हैं, ये तो मेरे लिए मुश्किल बनेंगे, ये तो मेरे साथ आर्गू कर देंगे। आप मेरा इशारा समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ रोहित शर्मा और विराट कोहली, यानी एक एक करके सीनियर्स को ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ कि रिटायरमेंट की एज भी आते हैं, लेकिन जैसे एग्जिट हुआ है विराट और रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से, क्या आपका माइंड मानता है कि ये सब अच्छे से हुआ है? ये क्या सब नॉर्मल था? भाई ये नॉर्मल नहीं था, ये प्री प्लान था। इनको बाहर करने का एक प्री प्लान तरीका था। ठीक है, ये तो मैं ये नहीं कहता कि गौतम गंभीर अच्छे नहीं हैं, मैं ये कहता हूँ कि उनको फास्ट ट्रैक किया गया कोचिंग में। यही प्रॉब्लम है कि भाई पहले आप जूनियर लेवल पे कोचिंग करते हो, फिर स्टेट लेवल पे कोचिंग करते हो। मैं तब मानूँ जब आप कहो कि यार ये कोच है, ये इसके 5 साल का रिकॉर्ड है, 5 साल में 2-3 बार अपनी टीमों को चैंपियन बनवा चुका है, या कहीं ना कहीं इसकी टीम टॉप पे फिनिश करती है, इतने लड़के नीचे से प्रोड्यूस करके इसने ऊपर की क्रिकेट में भेजे। सो ये होता है कोच। और कोच वो होता है जो जूनियर क्रिकेट से लेके उसने सीनियर क्रिकेट तक काम किया हो। आपको पता है राहुल द्रविड़ को क्यों लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, या उसने क्यों कामयाबियाँ ली एज अ हेड कोच भी? उसकी वजह यह है कि वो कहाँ का कोच था? इंडिया के अंडर-19 का कोच था। उसने सबसे पहले कहा कि यार मैं एक पाथवे क्रिकेट को चूज़ करूँगा, जूनियर क्रिकेट को चूज़ करूँगा, क्योंकि जितना सीखने को आपको खुद एज अ कोच मिलता है ना बच्चों को सिखाने में, क्योंकि बच्चे सवाल करते हैं और वहाँ पर आप उनकी बेसिक्स पे बहुत सारा काम करते हैं, जिससे आपकी अपनी कोचिंग की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत। अब इस वीडियो में कोई मिर्च नहीं, कोई मिसाल नहीं, ये सब पते की बातें हैं और ये कई लोगों को बोरिंग लग रही होंगी, लेकिन ये रियलिटी है। और जो हमारे यहाँ ये होता है ना कि बड़ा इंटरनेशनल प्लेयर होगा या बहुत बड़ा करियर होगा या इसका नाम होगा तो ही वो बड़ा कोच होगा, ये सिर्फ हमारे यहाँ ना ये एशियन कंट्रीज़ में चलता है, हर ये जैसे या स्ट्रगलिंग कंट्रीज़ में चलता है। अब आप ये देख लो, श्रीलंका में भी सेम इशू है। अच्छा, वेस्ट इंडीज़ में भी सेम इशू। आज वो हारे, वो अभी 27 पे आउट हुए तो उन्होंने बुला लिया अपने लेजेंड्स को, वेव रिचर्ड्स को बुला लिया, क्लाइव लाइट को बुला लिया, ब्रायन लारा को बुला लिया। क्या करेंगे भाई वो 3 लोग? सिस्टम अपनी जगह लेकर आओ यार। 3 लोग क्या वो 3 लोग पहले नहीं थे आपके सिस्टम में? सिस्टम बनाओ दुनिया में जैसे बनता है। तो अब आप देखो, न्यूजीलैंड का भी कोच जो रिटायर हुआ था, उसने तो कोई प्रोफेशनल क्रिकेट ही नहीं खेली थी, मामूली सा होगा वो क्लब क्रिकेट खेली होगी। माइक हेसन का एक फर्स्ट क्लास मैच नहीं है, माइक हेसन का एक फर्स्ट क्लास मैच नहीं है, और वो दुनिया में एक नामवर कोच माना जाता है। और ऐसे दुनिया में जॉन बुकनन ने, जिसने लेजेंड्स ऑस्ट्रेलियन टीम को लीड किया, वो भी एक मामूली सा प्लेयर था फर्स्ट क्लास का, इसकी कोई इस तरह क्रिकेट का करियर नहीं था। तो दोस्तों ये चीज़ एक तो हमें निकालनी होगी, और आपको आपके में आई कैन बिलीव दैट इंडिया जो कि
1.5 अरब से ज़ायद की आबादी का मुल्क है कि उसमें स्टेट लेवल पे या उससे नीचे लेवल पे बड़े अच्छे अच्छे कोचेज़ होंगे। और आपकी अगर स्टेट में कोई ऐसा कोच है तो मेंशन कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे कोचिंग उसी को मिलती है जो या तो बड़े शहर मुंबई या न्यू दिल्ली या ऐसे बड़े शहर से होता है, या फिर उसकी कोई IPL की टीम जीत जाती है।